आज की कहानी हम सभी को अपने पुराने स्कूल के दिनों में ले जाने वाली है। स्कूल की वो मस्तियाँ, वो खट्टे मीठे पल, अपने क्रश को देखने की खुशी, जिससे प्यार करते हैं उसे कहने की हिम्मत ना कर पाना, और हर 2 दिन बाद ब्रेकअप और पैचअप हो जाना। ये सब कुछ हमें अपने दिनों की याद दिलाने वाली है। मूवीज ड्राइव पेश करती है 2022 की थाई मूवी OMG ओ माई गर्ल, डायरेक्टर थिति पोंग, IMDb 6.7। स्कूल की जिंदगी को दोबारा जीते हैं और कहानी के सफर को शुरू करते हैं। कहानी शुरू हुई हाई स्कूल स्टूडेंट जून को दिखाकर, जो थी स्कूल की सबसे सुंदर लड़की। स्कूल के सभी लड़के उसे ही निहारते रहते और उसकी खूबसूरती में सभी गोते लगाते, जिसकी वजह से स्कूल में बहुत सारे कपल्स के ब्रेकअप हो जाया करते, क्योंकि कोई भी लड़का उसकी सुंदरता से मुक्त होकर उसे ही देखता रहता। जहाँ सभी लड़के जून को पसंद करते, उसका उल्टा लड़कियाँ उसे ना पसंद करती, उससे जला करती, क्योंकि सभी लड़कों का अटेंशन जून को ही मिलता। इसी वजह से उसकी कोई भी लड़की दोस्त नहीं होती, सिवाय लैक्स के, जो उसके साथ एक ही अपार्टमेंट शेयर करती है। अब इधर जून का कुछ समय बाद बॉयफ्रेंड चेंज होते रहते, इसीलिए स्कूल की दूसरी लड़कियां उसे खराब समझती है। जहां स्कूल का हर लड़का जून के पीछे पागल है, जिसे स्कूल में आए 2-3 साल ही हुए हैं, वो जून को कुछ खास नहीं पहचानता या उसने जून पर कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन स्कूल के वेंडिंग मशीन से जून ड्रिंक्स खरीद रही होती है और उसके पास 1 रुपए कम पड़ रहे थे। उसके पीछे ही गाय खड़ा था, इसलिए जून ने उससे 1 रुपए उधार मांगा। गाय उसे पैसे देने ही जा रहा था, तभी अचानक बिजली की तेज रफ्तार के साथ एक और लड़का मशीन में पैसे डालकर जून को एक पानी का बोतल खरीद कर दे देता है। गाय ये देखकर हक्का बक्का रह गया और इतने में वो लड़का जून को पटाकर अपने साथ लेकर चला गया। पहली बार गाय को जून के ऐसे डिमांड के बारे में समझ आया। एक दिन दोनों एक दूसरे के सामने से गुजर रहे होते हैं, तभी अचानक कहां से 1000 का नोट उड़ते उड़ते उनके सामने आकर नीचे गिरता है। अब दोनों ने उसे लेने के लिए एक पर उस नोट के ऊपर हाथ रखा और गाय के हाथ के ऊपर जून का हाथ पड़ता है। उसने तुरंत अपना हाथ हटाकर दोबारा नोट पर हाथ रखा। गाय बोला, पहले नोट पर मैंने हाथ रखा था, लेकिन दोनों ही पैसे को हाथ से जाने नहीं देना चाहते, इसलिए अब कॉफी शॉप से जून ने एक कॉफी खरीद कर गाय को दिया और उसे उस 1000 रुपए के 500 रुपए तोड़ कर दिए और खुद 450 रुपए रखे। गाय को ज्यादा पैसे उसने इसलिए दिए क्योंकि उस पर पहले हाथ उसने रखा था, और इस तरह पहली बार उन दोनों के बीच बात हुई। मगर इस बार गाय उसकी ऐसी सुंदरता देखकर अपना दिल हार बैठा। उसे जून पसंद आ गई है, पर गाय की पहले से ही हेली नाम की एक गर्लफ्रेंड है। इसके बावजूद उसने जून को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। हर वक्त वो जून के बारे में ही सोचा करता। ऐसे ही एक दिन उसका बेस्ट फ्रेंड फिंग उसके पास आया और बोला, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, तो तू मुझे कुछ आइडिया देना जिससे कि मैं उसे पटा सकूं। अब गाय ने कहा, पहले तो उस लड़की के सामने जा और उसके सामने जाकर उसे कुछ भी ना कहकर उसे एक मैसेज भेज कि तू उसे पसंद करता है। गाय का ये आइडिया सुनकर फिंग को बड़ा अच्छा लगा, पर गाय ने फौरन उससे कहा, मैं मजाक कर रहा था, तू सच में ऐसे करने मत चले जाना। लेकिन फिंग उस लड़की को प्रपोज करने चला गया और गाय यहाँ चिंतित हो उठा, क्योंकि फिंग जिस लड़की को प्रपोज करने जा रहा था वो और कोई नहीं जून होती है। फिंग उसके पास जाकर चुपचाप उसे बस एक मैसेज भेजता है, आई लव यू, और जून भी उसे आई लव यू टू लिखकर मैसेज सेंड कर देती है। इसका मतलब कि गाय का यह आइडिया काम कर गया। दूसरी तरफ बेचारा गाय ये सब कुछ देख रहा होता है और गाय का मुंह किसी टूटे हुए फूल की तरह उतर गया। उसने अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। गाय ऊपर वाले को कोसता रह गया और यहाँ उसका दोस्त उसके ही आइडिया से उसकी ही पसंद की लड़की को पटाकर उसके सामने से चला गया। उसी रात वो अपने एक और दोस्त टॉय के साथ एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। कुछ देर बाद फिंग जून को लेकर वहाँ पहुँचा। फिंग हंसते हुए कहता है, पता है तुम्हें प्रपोज करने का आइडिया मुझे गाय ने ही दिया था। जले पर नमक छिड़कने के लिए इतना काफी था। फिर जून ने गाय से पूछा, तुमने इस तरह अनोखा प्रपोज करने का अंदाज कहाँ से सीखा भला? तब गाय ने बताया, मेरी 3 बहनें हैं, उन्हीं से ही मैंने सीखा है। तभी कहानी अतीत में चली गई। एक दिन वो अपनी सबसे बड़ी बहन के साथ खाना खा रहा होता है और खाने के शुरू में ही सबसे पहले वो अपनी प्लेट पर खाना ले रहा था, और तब उसकी बड़ी बहन ने समझाया, जब भी किसी लड़की के साथ खाना खाने बैठो, सबसे पहले उस लड़की को खाना ऑफर करना, नहीं तो लड़कियाँ बुरा मान जाती है। अब वो हेली को फेसबुक पर मैसेज कर रहा होता है। वही हेली जो अभी उसकी गर्लफ्रेंड है, उसे छोटे छोटे मैसेज कर रहा होता है। तभी उसकी बीच वाली बहन आकर बोली, ओ हेलो, लड़कियों से इस तरह की बात नहीं की जाती, और फिर खुद उसकी सीट पर बैठकर हेली को खुद से मैसेज करने लगती है और उस चैट से
हेली काफी इम्प्रेस हो जाती है। फिर बारी आई उसकी छोटी बहन की, जिसके कहे अनुसार उसने प्रैंक करके हेली के हाथ पर मार्कर से कुछ रोमांटिक लिख देता है। और इन सारे पैतरों के बाद हेली आखिरकार उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। अब कहानी फिर से आज में आ गई। अपनी ये कहानी गाय असल में जून को बता रहा होता है। अब इसके बाद जून फिंग के साथ पूल गेम खेलने चली गई। तब उसका दोस्त टॉय गाय से कहने लगा, तू भी बाकियों की तरह जून के प्यार में मत पड़ जाना, वो अच्छी लड़की नहीं है। और कुछ दिन बाद वो अपने बॉयफ्रेंड्स बदलती रहती है, लेकिन गाय उसकी कई बातों पर ध्यान ही नहीं देता। घर जाकर भी वो बस जून के बारे में ही सोचने लगा। फिर उसे ख्याल आया कि वो तो उसकी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है, और फिर वो अपनी सोच पर काबू करके सो जाता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और एक दिन कैंटीन के खाने के टेबल पर जून और फिंग के बीच बाताबाती हो जाती है। और एक वक्त पर फिंग ने उससे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन फिर 2 दिन बाद दोनों का पैचअप हो जाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। एक बार ब्रेकअप, 2 दिन के बाद पैचअप, और ऐसे ही एक रात दोनों के बीच फिर से ब्रेकअप हो गया। फिंग उसे छोड़कर वहाँ से चला गया। जून चुपचाप मन उदास करके वहीं बैठ गई। गाय उसके पास आकर बोला, तुम अपने मन की बातें अपने दोस्तों से शेयर किया करो, इससे तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। और इसके बाद उसने हंसते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? ये सुनकर जून और जोर जोर से रोने लग गई और रोते रोते बोली, मैं जब लड़कियों से दोस्ती करने जाती हूँ तो वो मुझे भगा देती है, वो मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते। और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगी, मुझे पता है जब लड़के मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं तो उसके पीछे उनका मतलब क्या रहता। अब इसके बाद जून रोते रोते अजीब अजीब सी शक्लें बनाने लगी। उसे हंसाने के लिए गाय ने उसकी तस्वीरें खींच ली और उसकी तस्वीरें दिखाकर वो उसे हंसाने की कोशिश करने लगा, मगर जून अपनी ऐसी शक्ल देखकर और रोने लग गई और गाय बेचारा क्लूलेस हो जाता है। तभी उसने जून के सर पर एक कॉकरोच देखा। ये देख उसने कॉकरोच को अपने हाथ में ले लिया और वो कॉकरोच सीधा उसके कपड़े के अंदर घुस गया। डर के मारे उसके आंसू निकल गए। वो इधर उधर उछलने लगा। उसकी ऐसी हरकतें देखकर रोती हुई जून भी जोर जोर से हंसने लग गई और जून ने भी उसके होश उड़े हुए तस्वीरें ले ली। अगले दिन क्लासरूम में जून कल रात की खींची तस्वीर गाय को भेजती है। गाय भी उसकी खींची हुई तस्वीर उसे वापस भेज देता है और इसके बाद दोनों के बीच फनी मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो गया। अब जून फिंग को वैसा समय भी नहीं दिया करती। कुछ दिन बाद दोनों एक पार्टी में आए और दोनों अलग एक साइड में बैठकर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अब पार्टी में दोनों को एक साथ डांस करने का बहुत मन करने लगा, लेकिन अगर दोनों को साथ में डांस करते हुए किसी ने देख लिया तो सब गलत समझेंगे। इसलिए दोनों ने तय किया दोनों अलग अलग होकर डांस करेंगे। दोनों खुद में ही ये सोचने लगे कि पार्टी में बस वो दोनों ही मौजूद है और डांस कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों को इशारों इशारों में डांस करता हुआ देख फिंग ने गौर किया। इधर पार्टी में गाय का दोस्त टॉय जून की फ्रेंड लेक्स पर लाइन मार रहा है, पर लेक्स उसे घास तक नहीं डालती। अगले दिन स्कूल में लंच के समय गाय को हेली से पता चला कि जून ने इस बार फिंग के साथ सच्ची में ब्रेकअप कर लिया है, और ये सुनकर अचानक गाय ने भी हेली से ब्रेकअप कर लिया। गाय को लगा कि ये अच्छा मौका है जून को पटाने का, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि फिंग ने दोबारा जून से पैचअप कर लिया। अब फिंग गाय के पास आकर कुछ भी ना कहकर उसे बस एक मैसेज भेजता है, ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इतनी बड़ी बेईमानी तूने मेरे साथ की। इसके कुछ देर बाद ही उससे ब्रेकअप करने के लिए हेली ने वो सारा खाना उसके ऊपर फेंक दिया। मतलब कि गाय ने अपने दोस्त को भी खो दिया और साथ ही अपनी गर्लफ्रेंड को भी। बियर पीने उस रात वो दोबारा बार आता है। वहाँ उसने एक सुंदर सी लड़की को देखा। उससे उसने बात करने की कोशिश भी की, लेकिन लड़की ने उसे बुरी तरह से मना कर दिया और उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चली गई। इतनी बेइज्जती काफी नहीं थी कि जून ने ये सब कुछ देख लिया और वो उसके ऊपर खूब हंसने लगी। गाय गुस्से में बार से बाहर जाना चाहता था, लेकिन बाहर तेज बारिश होने की वजह से उसे घूम फिर कर दोबारा उसी बार में आना पड़ा। और यहाँ फिर से जून गाय के बारे में बात करके टॉय के साथ मजा लेने लगी। तब गाय ने जून से कहा, जब तुम मेरा इतना ही मजाक उड़ा रही हो तो तुम क्यों नहीं एक लड़के को पटा कर दिखाती हो। फिर उसने एक लड़के की तरफ इशारा करके दिखाया और जून को उस लड़के से उसका नंबर लाने को कहा। दोनों के बीच 500 रुपए की शर्त लगती है। जून के उस लड़के के पास जाने के बाद टॉय ने गाय से कहा, जून ने आखिरकार फिंग से ब्रेकअप कर लिया है, ये देखो उसका फेसबुक पेज जहाँ जून का स्टेटस सिंगल दिखा रहा होता है। और ये जानने के बाद गाय एक बार फिर से चिंतित हो उठा,
लगता है इस बार फिर से उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। अब जून ने वापस आकर गाय को उसके 500 रुपए वापस कर दिए। इसका मतलब कि वो ये शर्त हार चुकी है, वो उस लड़के का नंबर नहीं ले पाई। ये जानने के बाद गाय की सांस भी सांस आई। अब दोनों घर की तरफ जाने लगे। बहुत ज्यादा बारिश पड़ने की वजह से पूरे रास्ते में पानी जम जाता है। चलते चलते गाय एक चूहे को अपने पास में देख उछल पड़ा और इसी चक्कर में उसके हाथ से एक जूता छूटकर पानी में गिर गया। दोनों मिलकर गाय के जूते को ढूंढने लगे। जूता तो नहीं मिला, लेकिन उसके बदले में जून के हाथ एक चप्पल लग गई। यहाँ दोनों के बीच एक काफी फनी मोमेंट क्रिएट हो जाता है। अब गाय ने जून को उसकी बिल्डिंग तक छोड़ दिया और जाने से पहले गाय भावुक होकर जून के गले लग जाता है और अलविदा कहकर वहाँ से चला गया। यहाँ जब जून बिल्डिंग के गेट पर पहुंची तो उसने देखा कि उसका चाबी तो वो बार में ही भूल कर आ गई है। तभी बिल्डिंग में ही रहता पैटी नाम का एक लड़का गेट खोलकर उसकी अंदर आने में मदद की। पैटी ने कहा, मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ, मैंने तुम्हें उस बार में बहुत बार देखा। दरअसल पैटी उसी बार में एक सिंगर है। ये जानने के बाद जून ने भी उसे पहचान लिया। दूसरी तरफ गाय भी अपने घर आ पहुंचा। जून के साथ बिताए मीठे पलों को याद कर उसके भी दिल में फूल खिलने लगे। अब अगले दिन बार में पैटी जून को बुलाकर उसे गाना गाने को कहता है। इसका मतलब पैटी ने भी अपना पासा फेंक दिया है। दूसरी तरफ गाय ये सब कुछ उल्लू की तरह बैठा हुआ देखता रहता है। घर आकर पैटी की बात उसने अपनी बहनों से की। उसकी बहनें भी कुछ कम नहीं है। पैटी के बारे में उन्होंने सारी जानकारियां निकाल ली। पैटी असल में एक बहुत ही धनी परिवार का बेटा है और उसका पैशन है सिंगिंग, इसीलिए वो बार में गाना गाया करता है। गाय के तो दिल में मानो किसी ने तीर चला दी हो। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर तीनों बहनें उसे खूब सांत्वना देती है। अब गाय ने सोचा, क्योंकि जून के साथ तो उसका कुछ हो नहीं रहा, तो वो क्यों ना अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड हेली के पास लौट जाए। पर जाकर उसे पता चला कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसी के दोस्त फिंग के साथ है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? फिंग के साथ हेली को देखकर उसका चेहरा फिर उतर गया। दुख तो उसके जीवन से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब जून को अपने सामने आता देख वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ और एक कोने में जाकर बैठ गया और उसने वहाँ देखा कि टॉय लेक्स के ऊपर अभी भी लाइन मार रहा है, लेकिन अब की बार लेक्स ने बहुत ही बुरी तरीके से उसे रिजेक्ट कर दिया। दोनों असहाय बिना गर्लफ्रेंड के एक दूसरे की तरफ करुणा की नजर से देखने लगे। अब दोनों दोस्त ही एक साथ ज्यादा समय बिताने लगे। जहाँ जाते दोनों साथ जाते और दोनों साथ में बस ड्रिंक किया करते। इस तरह से दोनों काफी क्लोज आ गए और अपना समय ऐसे गुजारा करते। अब देखते देखते जून का जन्मदिन आ गया। एक तरफ पैटी जून को बर्थडे केक सरप्राइज में दे रहा है और दूसरी तरफ गुमसुम बैठे बैठे शराब पी रहा है। सब चले गए, बार भी खाली हो गया, मगर गाय और टॉय देर रात बैठकर शराब ही पिए जा रहे हैं, लेकिन उनका गम भुलाए नहीं भूलता। गाय बोला, मैं जून को पसंद करता हूँ, लेकिन ये बात मैं उसे डायरेक्टली नहीं कह पा रहा। नशे में टॉय ने कहा, दोस्त जो होगा देखा जाएगा, तू अब जून को सीधा कह दे कि तू उसे पसंद करता है। क्योंकि तू उसे आमने सामने नहीं कह पा रहा, तो तू उसे बर्थडे विशेष की एक वीडियो बनाकर अपने दिल की बात भी बोल दे कि तू उसे पसंद करता है। गाय ने भी ऐसा ही किया। गाय को ऐसा करता देख बेचारा टॉय भावुक होकर खुद में ही रोने लग गया। अब गाय ने वो वीडियो जून को भेज दिया, लेकिन जून का रिप्लाई आता है, अभी बहुत देर हो चुकी है। जून का ये मैसेज देख गाय की आंखें भर आई। वो बहुत बुरा फील कर रहा है और अपने इस गम को भुलाने के लिए ग्रेजुएशन के बाद दूसरे शहर चला गया। वहाँ उसे फोटोग्राफर का एक जॉब मिल जाता है और उसकी नई गर्लफ्रेंड भी बनती है। लगभग 1.5 साल गुजर चुके हैं। 1.5 सालों में उसकी बड़ी बहन की शादी हो गई और बड़ी बहन के जुड़वा बच्चे भी हो गए हैं। 2 साल होते होते उसकी करंट गर्लफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप भी हो जाता है, क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड पर वो उस तरह से इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहा। इसके बाद उसकी एक और गर्लफ्रेंड बनती है और इस तरह से 3 साल गुजर गए। ऐसे ही एक दिन अचानक उसकी मुलाकात जून से हो गई। इसके बाद दोनों एक साथ समय बिताते हैं। बातों बातों में जून ने उसे उनके दोस्तों की हो रही गेट टुगेदर पार्टी में गाय को भी इनवाइट करती है, लेकिन गाय ने उसे मना कर दिया। कुछ देर बाद जून चली गई। अब यहाँ रात में गाय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जब सो रहा होता है तो उसके मुंह से जून नाम निकल गया। उसके मुंह से किसी और का नाम सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड उसी वक्त उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। इसका मतलब गाय अभी तक भी जून को भुला नहीं पाया है और उससे आज मिलने के बाद
उसके मन में दबी ये इच्छा दोबारा जीवित हो उठी। कुछ दिन बाद जून ने फिर से गाय को मैसेज किया गेट टुगेदर पार्टी में आने के लिए, और इस बार गाय ने जाने का तय किया। वो हंसी खुशी पार्टी में जाता भी है, जहाँ उसकी दोबारा मुलाकात उसके दोस्त टॉय से हुई। टॉय ने पूछा, क्या तू अभी भी जून को पसंद करता है? जवाब में गाय बोला, तुझे इससे क्या मतलब? और फिर गाय के ये देखकर होश ही उड़ गए कि उसके दोस्त टॉय ने आखिरकार जून की फ्रेंड लेक्स को पटा ही लिया और दोनों साथ में डेट भी कर रहे हैं। गाय को एक बड़ा सा झटका लगा, यानी कि इस पूरे पार्टी में वो ही अकेला ऐसा बंदा बच गया है जिसे अपनी पसंद की लड़की अब तक नहीं मिली। लगता है उसकी ही हालत यहाँ सबसे खराब है। इतना उसके लिए काफी नहीं था कि पार्टी में पैटी जून को प्रपोज कर बैठता है। पार्टी में गाय को एक के बाद एक शौक मिलता जा रहा है और वो मन में सोचता है, पार्टी में नहीं आने से ही अच्छा होता। उसके पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। अब वो अपने घर लौट आया। घर लौट आने के बाद भी उसे जून का ही रह रह के ख्याल आ रहा है और एक समय पर उसने जून को कॉल कर डाला और कहा, हमारी कंपनी में एक कमर्शियल एड के लिए मॉडल की जरूरत है, और उसने इसके लिए जून के सामने प्रपोजल रखा। जून भी आखिर गाय की बातों पर राजी हो जाती है। अगले दिन ऑफिस में शूट के लिए मॉडल को सिलेक्ट किया जा रहा है, जहां बार बार गाय घूम फिर कर बस जून की ही तस्वीरें दिखाई जा रहा है। जब उसके कोवर्कर ने उसे रोकना चाहा, तब गाय सीधा बॉस के कानों के पास आकर कहता है, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, यही मेरा आखिरी मौका है उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने का, प्लीज आप मेरी मदद कर दे। ये सुनकर उसका बॉस भी गाय की बात पर राजी हो जाता है, लेकिन बॉस ने एक शर्त रखी कि इस कमर्शियल शूट के लिए उसे बहुत रोना पड़ेगा। अब आखिर में शूटिंग शुरू हुई और बॉस ने उसे रोने की एक्टिंग करने को कहा, मगर जून को रोना ही नहीं आ रहा। फाइनली उसे रुलाने के लिए बॉस उसे बुरा भला कहने लगा, जिससे जून को ऑटोमेटिक रोना आ जाता है। लेकिन एक समय में आकर वो शूट छोड़कर भाग जाती है, जिसकी वजह से बॉस गाय के ऊपर बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो गया और उसे डांटने लगा। गाय को डांट खाता देख जून खुद को दोषी ठहराने लगी और एक टेंट के अंदर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद गाय भी जून को ढूंढते हुए वहां पहुंचा और कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मगर इस बार गाय ने उसे सीधा कह दिया, तुम मुझे देखकर भी अनजान बनने की कोशिश क्यों करती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? ये सुनकर जून ने उससे तुरंत पूछा, तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया इस बारे में। फिर गाय उसे चिल्लाते हुए बोला, मैंने तो उस दिन तुम्हें वीडियो में सब कुछ बता दिया था। दरअसल उस दिन गाय ने वीडियो सुबह के लगभग 4:30 बजे जून को भेजी थी। इतना लेट होने के कारण जून ने वीडियो का बस शुरुआत ही देखकर वीडियो को बंद कर दिया था, और चूंकि रात बहुत ज्यादा हो गई थी इसलिए उसने मैसेज किया था कि बहुत देरी हो गई है। बातों बातों में जून ने भी कबूल किया कि वो भी उसे पसंद करती थी, लेकिन अब सच्ची में बहुत देर हो गई। पैटी के साथ उसकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है। वापस घर जाते समय गाड़ी में दोनों ऑकवर्डनेस की वजह से एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, लेकिन जब जून गाड़ी से उतर जाती है तो गाय अपने जज्बात और रोक नहीं पाता और वो दौड़कर जून की तरफ जाने लगा। लेकिन एक हादसा हो जाता है। दोनों के होंठ एक दूसरे से इतनी जोर से टकराते हैं कि दोनों के ही मुंह से खून निकल आया। गुस्से में जून टैक्सी पकड़कर चली गई, लेकिन गाय की खुशी का ठिकाना नहीं। घर आकर बेसुध वो पागलों की तरह हरकतें करने लगा, क्योंकि इतने साल बाद उसे पता चला कि जिसे वो पसंद करता था वो भी उसे पसंद करती थी। अब जो जून उसे मिली है, इसके बाद तो वो जून को अपनी जिंदगी से जाने नहीं दे सकता, और अब उसने तय किया कि वो पैटी और जून को अलग करके रहेगा। गाय अलग अलग तरीकों से पैटी को चीटर साबित करने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर बार ही उसका आइडिया फेल हो जाता है। देखते देखते जून का फिर से जन्मदिन आ गया। जून गाय के बारे में अपनी दोस्त लेक्स और टॉय से जिक्र करती है, मैं गाय को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे हाथों में पैटी की दी हुई एंगेजमेंट रिंग है। इतने में गाय जून को विश करने वहाँ आता है, लेकिन उसके हाथों में एंगेजमेंट रिंग देखकर वो वापस जाने लगा। तभी पैटी केक लेकर अंदर घुसा और वो दोबारा गाय को अपने साथ लेकर आ गया। जैसे ही सभी ने जून को विश करके केक काटा गया, वैसे ही गाय वहाँ से निकल गया। वो जून को देने के लिए एक तोहफा भी लाया था, लेकिन आखिर में उसने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। अब टॉय गाय की ऐसी हालत देखकर पैटी से एक सवाल पूछ बैठा, अच्छा पैटी, अगर जून तुमसे भी ज्यादा किसी और से प्यार करती है तो क्या तुम जून को उस इंसान से छीन लोगे? तब पैटी ने ना में जवाब दिया, अगर जून किसी और को मुझसे भी ज्यादा चाहती है तो मैं जून को उससे अलग नहीं करूँगा। अब इधर जून घर आकर गाय का फेंका हुआ वही तोहफा खोलने लगती है।
उसने असल में डस्टबिन में गाय का फेंका वो तोहफा उठा लिया था। गिफ्ट खोलकर उसने देखा कि उसके अंदर गला के दर्द को कम करने का एक दवाई है, क्योंकि गाय जानता है जून का अक्सर गला दर्द किया करता है। अब जून फोन पर गाय का भेजा वही पुराना वीडियो खोलकर देखने लगी और वीडियो देखकर वो बहुत इमोशनल हो गई। तभी वीडियो में उसने गाय के पीछे रैक में रखी वही चप्पल भी देखी जो उसने उस दिन गाय को ढूंढ कर दी थी। उस रात जून को नींद नहीं आ रही। गाय के बारे में ही सोच सोच कर उसकी पूरी रातें बीत जाती है। अगली सुबह उसने गाय से मिलने का मैसेज किया। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जून बोली, पैटी एक बहुत ही अच्छा लड़का है और उसे ब्रेकअप करने का कोई भी रीजन मुझे नहीं मिल रहा, तो यही हमारी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ये सब सुनकर गाय की आंखें भर आई। वो रोने लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसने खुद को संभाल लिया। अब दोनों पहले की ही तरह ड्रिंक करते हुए अलग अलग हंसी मजाक की बातें करने लगे। अब दोनों रेस्टोरेंट के बाहर आ गए और बाहर आकर दोनों फिर से एक दूसरे को फनी फनी मैसेजेस भेजने लगते हैं। फिर गाय ने जून को उसके साथ एक्वेरियम चलने को कहा। चूँकि ये उनकी आखिरी मुलाकात है तो वो इस पल को, इस मुलाकात को जिंदगी भर एक अच्छी यादों की तरह याद रखना चाहता है। दोनों वहाँ जाकर खूब मस्ती करते हैं। फिर दोनों फोटो बूथ में फोटो खिंचवा रहे होते हैं। फोटो खींचते खींचते गाय काफी ज्यादा भावुक हो उठा और अपने जज्बात को काबू न रख पाकर उसने जून को किस कर लिया। पहले तो जून पीछे हट गई, लेकिन वो भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाई। वो भी गाय को किस कर लेती है। अब दोनों चुपचाप वापस घर लौट रहे होते हैं, लेकिन भारी वर्षा होने के कारण रास्ते में पानी जम जाता है। इसी वजह से गाड़ी बीच रास्ते में अटक गई। जून जब जाने लगी, गाय उसके पीछे पीछे आया और उसके गले लगकर कहता है, जून मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज, तुम मुझे क्यों नहीं चुन लेती। लेकिन जून बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। इन सब की वजह से जून ने पैटी से ब्रेकअप कर लिया और वजह उसने ये बताई कि अभी वो जिंदगी में और एक्सप्लोर करना चाहती है। तब पैटी भी जून से ब्रेकअप करने को राजी हो जाता है, मगर दूसरी तरफ गाय खुद को रोक न सका और उसने उनकी खींची हुई तस्वीर पैटी को भेज दी। ये सब देखकर पैटी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बोला, तो ये असली वजह है मुझसे ब्रेकअप करने की। जून के पास सॉरी कहने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। अगले दिन ऑफिस में टॉय को गाय का फोन आता है। उसने उसे अभी बुलाया है, उसे कुछ बहुत ही जरूरी चीज उसे देनी है। गाय दौड़ता भागता टॉय के घर पहुंचा। लेक्स ने उसे जून का एक लेटर थमाया। खत में लिखा है कि जून ये शहर छोड़कर अपने बाबा के पास लंदन जा रही है, क्योंकि वो किसी को भी और तकलीफ नहीं देना चाहती और खुद भी तकलीफ में नहीं रहना चाहती। उसने गाय से माफी मांगी है। चिट्ठी पढ़ने के बाद गाय बुरी तरह से टूट जाता है। अब इसके बाद काफी साल गुजर गए। पैटी एक बहुत बड़ा सिंगर बन चुका है। एक दिन उसने अपने शो में एक लड़की को देखा। शो खत्म होने के बाद वो उसी लड़की से बातें करता है। कहा जाए तो वो उस पे चांस मारने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि पैटी अभी पूरी तरीके से जून से ओवरकम हो चुका है। और दोस्तों, ये वही लड़की है जिसके साथ एक बार गाय ने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन लड़की उसे बुरी तरह से इग्नोर करके चली गई थी। लेकिन पैटी इस बार उससे नंबर लेने में सफल रहा। अब यहाँ लेक्स और टॉय शादी करने जा रहे हैं। टॉय ने गाय को फोन कर शादी में बुलाया है, लेकिन गाय ने टॉय को मना कर दिया क्योंकि शादी में जून भी आने वाली है। इसका मतलब कि गाय अभी तक जून को भुला नहीं पाया है। कुछ दिनों बाद टॉय और लेक्स की शादी का दिन भी आ गया, मगर देखा कि वहाँ गाय भी आया हुआ है और कुछ देर बाद वहाँ जून भी चली आई। असल में उस दिन जब उसने टॉय को शादी में आने से मना कर दिया था, उसके बाद उसे जून का फोन आया। टॉय ने मुझे बताया कि तुम मेरी वजह से शादी में नहीं आ रहे। गाय ने जवाब में कहा, हाँ, क्योंकि मैं अभी तक भी मूव ऑन नहीं हो पाया हूँ। मैं जानता हूँ हमारे बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हमारे अंदर बहुत अभिमान भी था, लेकिन मैं ये भी नहीं इनकार कर सकता कि हमारे बीच बहुत सुंदर पल भी थे। उसने जून से माफी मांगी उस दिन पैटी को इस तरह से उनकी तस्वीर भेजने के लिए। जून ने भी उससे माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, मेरी भी बहुत सारी गलतियां रही है। और जून के कहने पर ही गाय शादी में आने को राजी हुआ था। अब कहानी फिर से शादी पर आ पहुंची। अब यहाँ शादी के बाद लेक्स अपना बुके फेंकने वाली है। वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ उस बुके को पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ी। जब लेक्स ने उस बुके को फेंका तो उस बुके में रखा 1000 का नोट गाय और जून की तरफ उड़कर आने लगा। और उस वक्त दोनों की पहली मुलाकात से लेकर जो जो उन्होंने मस्तियाँ की, साथ में टाइम स्पेंड किया, वो सारे पल उनकी आंखों के सामने तैरने लगे।
उनकी पहली मुलाकात के दिन भी ऐसे ही 1000 का नोट उड़कर उन दोनों के बीच में जो रिश्ता रहा और आखिर तक में गाय जिस तरह से जून को पकड़कर रोया था, उन सभी यादों को याद कर दोनों बातें करते हैं। और इसके बाद दोनों शादी में लैक्स और टॉय के साथ खूब मजे करते हैं। उन दोनों के मन में और किसी भी तरह का अफसोस गिला शिकवा नहीं रहा। शादी में उसके सभी दोस्त आए थे, फिंग भी वहाँ आया था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो सब भुलाकर दोनों ने फिर से एक दूसरे को गले लगा लिया। तभी अगले पल गाय ये देखकर चौंक उठा कि जून उसका फेंका हुआ वही तोहफा यानी कि वो दवाई इस्तेमाल कर रही है। वो खींचकर जून को एक तरफ ले आया और उससे पूछा, तुम्हें ये कहाँ से मिला? और जवाब में जून ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मुझे काफी पसंद है और जिस इंसान ने मुझे ये तोहफे में दिया है वो भी मुझे काफी पसंद है। इसका मतलब सिर्फ गाय ही नहीं, जून भी उसे पसंद करती है। और ये सुनने के बाद गाय के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वो ऊपर वाले को बहुत बहुत शुक्रिया कहता है। इसी के साथ इस खूबसूरत लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग भी यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी जरूर शेयर करना। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें। नए हो तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जल्द मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक सुनते और सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। बाय बाय एंड टेक केयर।